किसान भाइयों, आज 12 अगस्त हो गई है और कल के दिन मतलब कि 11 अगस्त को हमारे गांव पुरबालियान ज़िला मुजफ्फरनगर में बारिश हुई है हल्की फुल्की। और देख सकते हैं खेत में पानी भरा हुआ है और हमने मिट्टी भी चढ़ाई हुई है। तो आज की जो चर्चा रहेगी वो इसी बारे में रहेगी कि मिट्टी चढ़ाने के क्या लाभ है और जो खेत में जो पानी भरा हुआ है इससे हम इसको पौधे को किस प्रकार से लाभ पहुँच रहा है, नीचे नीचे पानी भरा हुआ है। तो ये जो चर्चा रहेगी ये हमारे खुद का जो अनुभव है उसके आधार पे और जो वैज्ञानिक गण जो हमें बताते हैं उसके आधार पर कुछ पॉइंट्स यहाँ पर रखे जाएंगे। बाकी अगर मैं कहीं गलत हूँ तो आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, मुझे ठीक करिएगा। बाकी अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगेगी तो आप इसको शेयर करिएगा। नमस्कार किसान भाइयों, तो स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में आप सभी किसान भाइयों का। तो किसान भाइयों देखिए, हमने ये जो गन्ना आप देख पा रहे हैं रिंग पिट विधि के माध्यम से बोया हुआ गन्ना है। और जो किसान भाई साधारण विधि से भी गन्ना बोते हैं वे भी मिट्टी चढ़ाते हैं और इस खेत में भी हमने मिट्टी चढ़ाई हुई है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो किसान भाइयों, मिट्टी चढ़ाने के क्या लाभ है? सबसे बड़ा लाभ तो किसान भाइयों यही है कि गन्ने की जो हाइट है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। इससे गन्ना गिरने की संभावना बनी रहती है। तो जब हम मिट्टी चढ़ाते हैं तो एक तो जो गन्ने का जो तना होता है उसमें सपोर्ट मिलती है उसको और वो गिरता नहीं है। और एक लाभ तो उसका ये हो गया जो हमें बाहरी रूप से दिखाई देता है कि गन्ना को हमें नीचे की तरफ से उसको सपोर्ट मिल जाती है तनों से। दूसरा किसान भाइयों लाभ ये होता है कि जो भी खरपतवार होता है मिट्टी चढ़ाने से वो पूरा का पूरा समाप्त हो जाता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमारे खेत में बिल्कुल भी खरपतवार यहाँ पे नहीं है। लेकिन अगर आपको मैं दूसरा खेत दिखाऊं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये हमारा गेहूं का खेत है और ये भी रिंग पिट विधि के माध्यम से बोया हुआ खेत है। तो देख सकते हैं कितना खरपतवार यहाँ पर है। इसमें अभी हमने मिट्टी नहीं चढ़ाई क्योंकि बरसात आ गई थी और हम थोड़ा लेट हो गए थे, मिट्टी नहीं चढ़ा पाए। तो जैसे ही मौसम खुलेगा और मिट्टी हम यहाँ पर चढ़ाएंगे तो आप देखना है पूरे खेत में अभी खरपतवार हो रखा है और मिट्टी चढ़ाने के बाद सारा खरपतवार समाप्त हो जाएगा। बाकी किसान भाइयों, अगर यहाँ पर दूसरे फ़ायदे की बात करें तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं बारिश के कारण यहाँ पर पानी भरा हुआ है और हम पानी या तो बारिश के माध्यम से आता है खेत को या फिर हम ट्यूबवेल के माध्यम से पानी देते हैं। तो इस पानी का लाभ भी है और नुकसान भी है। तो किसान भाइयों, जो गन्ना होता है उसके जो पैर है वो पानी में डूबे नहीं होने चाहिए। अगर वो उसके तनों में पानी पहुंच रहा है तो वो नुकसान है क्योंकि वहाँ पर जड़ है और जो जड़ है अगर हम उसको पानी में डुबो के रखेंगे तो उसका जो संपर्क है हवा से वो टूट जाएगा। तो ऑक्सीजन हमारी जो जड़ है गन्ने की उसको मिलते रहना चाहिए। तो अगर हमारे खेत में पानी भरा हुआ है, अगर हमारा खेत में मिट्टी नहीं चढ़ी हुई है और खेत में पानी लंबे समय तक भरा हुआ है तो खेत की जो गन्ने की जो जड़ है उन जड़ों को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और गन्ना की जो हाइट है वो प्रभावित हो जाएगी और गन्ना जो है स्ट्रेस में वहाँ पर आ जाएगा। तो मिट्टी चढ़ाने से क्या होता है किसान भाइयों, जो गन्ने की जो तना है वहाँ पर पानी नहीं पहुँच पाता प्रॉपर, मतलब केवल नमी पहुँच पाती है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारे खेत में नमी है और नीचे की तरफ यहाँ पे पानी भरा हुआ है और धीरे धीरे हल्के हल्के यहाँ पर जो पानी है वो ऊपर की तरफ चढ़ रहा है और हमारे जो गन्ना है उसको प्राप्त हो रहा है धीरे धीरे। तो गन्ने को केवल नमी की आवश्यकता होती है, ना कि जल की। तो किसान भाइयों, ये तो फ़ायदा हो गया मिट्टी चढ़ाने का। बाकी इसमें क्या होता है कि जब हम मिट्टी चढ़ाते हैं तो जड़ों का विकास यहाँ पर होता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, थोड़ा दिखाने का प्रयास करूँगा। जैसे ही हमने मिट्टी चढ़ाई तो ये जो जड़ है, देखिए ये जो जड़ है ये यहाँ से जड़ चली और जड़ चलने के बाद ये मिट्टी के अंदर घुसी। तो जैसे ही आँख से जड़ निकल रही है ठीक इसी प्रकार जो निचले वाली जो आँख थी वहाँ से भी जड़ निकली होगी और वो मिट्टी के अंदर मतलब उसने ग्रो करना शुरू किया होगा। तो इन जड़ों के माध्यम से अब हमारा गन्ना जो क्या कर रहा है, एक तो सपोर्ट यहाँ से मिल गई इसको और दूसरा ये पोषक तत्व ये लेगा। और नीचे वाली जो जलिंद जो जहाँ से ये आँख गन्ना मोल के चला था वहाँ की जो जड़ है वहाँ से भी ये पोषक तत्व ले रहा है। तो इससे क्या होता है कि जड़ों का विकास भी बहुत ज़्यादा होता है, गन्ने को सपोर्ट भी मिलती है और गन्ना नहीं गिरता और गन्ना जो है ज़्यादा पोषक तत्व यहाँ से ले सकता है। तो मिट्टी चढ़ाने से जड़ों का विकास भी होता है। तो एक फ़ायदा ये हो गया। बाकी दूसरा किसान भाइयों फ़ायदे की बात करें तो जब हम खेत में मिट्टी चढ़ाते हैं तो हम मिट्टी चढ़ाने के दौरान डीएपी हम यहाँ पे लगाते हैं। लेकिन डीएपी अगर हम मिट्टी के नीचे लगा रहे हैं तो तभी हमें फ़ायदा मिलता है। अगर हम डीएपी को उस ऊपर डाल रहे हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि डीएपी के अंदर जो फास्फोरस है वो अनमूवेबल है, वो मूव नहीं करता।
अगर हम उसको जड़ों के नज़दीक डाल रहे हैं तो तभी जो डीएपी है वो गन्नों को प्राप्त होता है। अगर मिट्टी के ऊपर डाल रहे हैं तो वहाँ तक जड़ नहीं पहुँचती और डीएपी वहाँ पर ऐसे ही पड़ा रहता है। दूसरा किसान भाइयों, एक फ़ायदा ये है कि जब हम मिट्टी चढ़ाते हैं तो खेत में पानी जो है वो नीचे की तरफ आता है, ऊपर केवल नमी नमी चढ़ती है। और ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, हमारे खेत में जितने भी बैक्टीरिया होते हैं वो बहुत ही अच्छे से ग्रो करते हैं, बहुत अच्छे से उनका विकास होता है। तो दूसरा जो फ़ायदा है ये है कि बैक्टीरिया बहुत तेज़ी से हमारे खेत में ग्रो करते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया जो है हमारे खेत की जान होती है, हमारी जो मिट्टी की जान होती है। और आपको बता देना चाहूँगा किसान भाइयों, मिट्टी में और रेत में केवल इतना अंतर होता है, रेत के अंदर बिल्कुल भी सूक्ष्म पोषक जीव नहीं होते, बैक्टीरिया नहीं होते। मिट्टी के अंदर सूक्ष्म पोषक जीव पाए जाते हैं और इसके कारण हमारी जो मिट्टी है उसके अंदर जान होती है, क्योंकि जो जीवाणु होते हैं, जो सूक्ष्म पोषक जीव होते हैं, उसके अंदर आत्मा होती है, जीव होता है उसके अंदर। और जब ये हमारे खेत में आँखों से दिखाई ये नहीं देते, लेकिन हमारे खेत में होते हैं। तो अगर हम अपने खेत में पानी भर के रखेंगे, जैसे कि अगर जिस किसान भाई ने मिट्टी नहीं चढ़ाई, तो उस खेत में सूक्ष्म पोषक जो जीव होंगे वो इतने से अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगे एज़ कम्पेयर अगर हम बात करें अगर मिट्टी जिस खेत में चढ़ी होगी। तो एक फ़ायदा ये हो गया। बाकी किसान भाइयों, जैसे कि हमने ये 5.5 फीट पे बोया हुआ है गन्ना है, तो इसमें एक फ़ायदा मैं आपको एक्सटर्नल बता देना चाहूँगा कि इसमें हम सनी ढांचा लोबिया ग्रीन खाद, हम हरा खाद बो सकते हैं। और हरा खाद बोने के बाद इसमें जब हम रोटावेटर से इसको जोत के मिट्टी चढ़ाएंगे तो उससे क्या होगा कि जो हमारे जो गन्ना है उस गन्ना फसल को हमें हमारी जो ग्रीन खाद प्रोवाइड हो जाएगी। तो दूसरा फ़ायदा एक ये हो गया है। बाकी आपको एक फ़ायदा और बता देना चाहूँगा किसान भाइयों, ये जो ज़मीन है ये करीब 90 से 100 दिन तक खाली पड़ी रही है बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर क्या था, यहाँ पे ऊंचा बेड़ था और यहाँ पर नाली थी मिट्टी चढ़ने से पहले जब हमने खेत की बुआई करी। लेकिन जैसे ही इसमें मिट्टी चढ़ी तो ये जो ज़मीन थी ये पिछले 90 से 110 दिन तक खाली पड़ी हुई थी। तो इसके अंदर ऊर्जा, इसके अंदर जो जान, इसके अंदर बैक्टीरिया पनपे हुए थे, तो वो सारा का सारा जो मिट्टी है वो जड़ के समीप लगी। और अब ये जो ताकतवर जो ज़मीन है, ये यहाँ पर मिट्टी है, ये हमारे गन्ने के जड़ के समीप लग गई और इसके अंदर है जान। और अब ये क्या करेगी, ये हमारे गन्ने को प्रोवाइड होगी और मिट्टी चढ़ते ही हमारा गन्ना बहुत तेज़ी से विकास करता है। तो किसान भाइयों, एक फ़ायदा ये है कि मिट्टी चढ़ाने के दौरान क्या होता है कि हमारे खेत में नालियाँ खुल जाती है और इन नालियों के अंदर पानी हम आराम से दे सकते हैं। और जो पानी है वो उसकी भी बचत है, क्योंकि पानी केवल नाली में आता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं पानी अभी यहाँ पर है और यहाँ पर भी है। जब हम ट्यूबवेल से पानी देंगे तो ट्यूबवेल से भी इसी प्रकार से पानी आएगा। तो यहाँ पे पानी की भी बचत है, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और एक फ़ायदा किसान भाइयों ये है कि जब हम खेत में पानी लगाते हैं या फिर ऊपर से बारिश के माध्यम से पानी गिरता है तो हमारी जो ज़मीन है वो सख्त हो जाती है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये ज़मीन सख्त, पानी सूखने के बाद ये ज़मीन सख्त हो जाएगी, कठोर हो जाएगी। इसमें क्या होता है, अगर इस खेत में मिट्टी नहीं चढ़ी होती तो पूरी जो ज़मीन है वो सख्त हो जाती है। लेकिन मिट्टी चढ़ने के बाद इस ज़मीन में जो है ये भुरभुरी है मिट्टी और ये सख्त नहीं है, इसमें जड़ों का विकास भी बहुत अच्छा होगा। और जो कठोर ज़मीन होगी वो केवल नीचे होगी। तो इसमें एक लाभ ये भी है कि हमारी जो मिट्टी है वो कठोर नहीं होती जड़ के समीप, तो इसमें जड़ों का फैलाव, विकास बहुत ज़्यादा अच्छे से होता है। बाकी जिस खेत में पानी भरने की संभावना ज़्यादा रहती है तो हमें अगर खेत में मिट्टी चढ़ा देंगे तो बरसात का जो पानी, जो एक्स्ट्रा पानी है, उसको भी निकालने में ये मदद करता है। बाकी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। और इसी प्रकार से हम जानकारी भरी वीडियो समय समय पर आप सभी किसान भाइयों को देने का प्रयास करेंगे। और बाकी अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया हो या कुछ आप मुझे सुझाव देना चाहते हो तो आप कमेंट्स के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।